बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना रात करीब 11 बजे कलीमुहर यूनियन के होसेंगदंगा गाँव में हुई। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक भी बरामद की गई है। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। इन प्रतिमाओं की ऊंचाई कुल 65 फीट है और इनका वजन 42 टन है। गोमती नदी के किनारे लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये परिसर 65 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में देश निर्माण में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को संजोया गया है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए जीएसटी सुधारों का असर दिखने लगा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी 2.0 से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ खरीदारी भी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल की तुलना में 22% बढ़ी है। वहीं थोक बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है और ये 4.1 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। जीएसटी दरों में बदलाव से राज्यों की कमाई भी बढ़ी है। सितंबर से नवंबर के बीच राज्यों को मिलने वाला जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा रहा। सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान ई वे बिल जनरेशन में वार्षिक आधार पर 14.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल जीएसटी संग्रह में 9% वृद्धि हुई, जो बताती है कि मजबूत खपत और नियमों के बेहतर अनुपालन के चलते राजस्व का मूल स्रोत स्थिर बना हुआ है। ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शीर्ष माओवादी नेता और सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइके मुठभेड़ में मारा गया। गणेश उइके पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ ओडिशा के गंजाम जिले की सीमा पर चल रहे संयुक्त अभियान के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार कंधमाल जिले में इस मुठभेड़ में उइके समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। इनामी नक्सली गणेश उइके माओवादी के केंद्रीय समिति का सदस्य था और ओडिशा में प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख भी था। गणेश उइके की उम्र 69 साल थी और वो तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदूर मंडल के पुल्लेमाला गांव का रहने वाला था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली में लोगों को अब सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलेगा। अब दिल्ली में सरकार ने अटल कैंटीन की सुविधा शुरू की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 100 अटल कैंटीन में गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया कराने की शुरुआत की गई है। इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं।